कंटिन्यूअस स्टोरी नहीं रहता है, केस वाइज किसी बिहार का डिसऑनर एंट्री पूछ लेगा, मतलब बहुत सारा एंट्री बट अलग अलग चलता अलग अलग बट साथ में एक ही चलना और रिलेटेड नहीं होता नहीं, केस वाइज मतलब इन शॉर्ट एक एक एंट्री सॉल्व करता है इंडिविजुअल केस, इंडिविजुअल पहला वाला हो गया, बोल रहा है दूसरा वाला हो गया। एग्जाम में कौन सा आएगा? एग्जाम में ड्रॉवर का चांस सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मिक्स, फॉलोड बाय ड्रॉ। ड्रॉ ही आज तक एक अटेम्प्ट में पूछा गया। ऑप्शंस में बाद में दूंगा आपको, ऑप्शंस का क्या क्या है फिलहाल तो सब छोड़ो। चैप्टर सब कैसा है, 4 में से 3 कर इसमें से थ्योरी, प्लेस ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिजाइन, ये 4 टॉपिक में से कोई भी 3 आपको अच्छे से आना है। ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलेगा बट इट्स बेटर इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू नो एंड डू इट राइट। बट लेकिन सर मैंने छोड़ दिया, उसका ऑब्जेक्टिव आया तो ऑब्जेक्टिव तो बेटा कोई चैप्टर से नहीं छोड़ता, सब चैप्टर का करने ऑब्जेक्टिव तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वर्टिकल स्टेटमेंट सबका है, जो आप ऑप्शन में छोड़ोगे उसका भी है। ऑब्जेक्टिव तो छोड़ ही नहीं सकते हर एक चैप्टर सैटरडे 100-120 होता रहेगा नहीं छोड़, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़, और छोड़ 20 मार्क्स और 20 में पीपीटी रहेगा। 20 मार्क्स में भी कोई सैटरडे बुक है, ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं। हम लोग को मनोज में भी बिजनेस एक्सचेंज नहीं था, वो तो बैंकर डिस्काउंट बैंकर है, कमर्शियल है इसमें, उसमें आपको पता चलेगा डिस्काउंटिंग का प्रॉफिट कैसे बनता है। बैंकर डिस्काउंट करवाता है ना, तो बैंक को जो फायदा होता है, बैंक आपका ब्याज लेता है ओरिजिनल बिल वैल्यू, लेकिन यहाँ एक्चुअली उसका डिस्काउंटेड वैल्यू है, वो जो डिफरेंस होता है फोर्थ का आंसर बताओ। 20 to 180 हो रहा है, 20 to 180 फोर्थ का आंसर। अच्छा अभी फोर्थ के बाद सीधा जंप मारो 7th सम पे, 7th सम पे आ जाओ। गड़बड़ यहाँ पे ही होती है सब लोगों की, और शायद आपकी भी हुई होगी, अगर आपने लेजर बनाया तो देखना ध्यान। 7th one is नहीं, Saurav. In the books of Saurav, whose account? Sachin's account. Can you see that? yesterday In the books of Saurav, we have Sachin's account. Mila? Hello? Got it? In the books of Saurav, we have Sachin's account. Now पोस्टिंग में बहुत ध्यान से करना है आपको। यहाँ पे पहला तो सेल्स एंट्री है, तो आई थिंक परचेज आएगा इधर, बाय परचेज 10,000, फिर आएगा टू बीपी, दैट इज ऑल्सो आई थिंक 10,000, फिर ये डिसऑनर हो गया बट विथ नोटिंग चार्जेस है बॉस, तो बी अलर्ट। तो बाय बीपी 10 एंड बाय नोटिंग चार्जेस 10। पब्लिक क्या करता है इधर लोचा, बाय बीपी 10,010 लिख देता है, दैट इज रॉन्ग, वेरी कॉमन मिस्टेक, वेरी कॉमन मिस्टेक। 10 में से 8 स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक निकली है, इतना कॉमन मिस्टेक। योर एंट्री इज व्हाट, बीपी नोटिंग चार्जेस टू सचिन, राइट? तो हाउ विल यू स्प्लिट बीपी टू सचिन एंड नोटिंग चार्जेस टू सचिन, स्प्लिट करके फिर मोस्ट होता है। तो सचिन में बाय बीपी 10,000, बाय नोटिंग चार्जेस 10 रुपीज। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन नोटिंग चार्जेस अकाउंट, ओके? ये भूल गए तो कल्याण,
So don't forget to mention noting charges. Okay? Then it will be 2 cash. I think it was 5010. फिर by interest 200 और फिर new BP का 2 bills payable 5200 और ये वाला भी बाउंस हो गया ना, तो by BP 5200 और फिर 2 पूरा ही गया, 2 deficiency 5200. सर तुमने याद किया नहीं था अशोक को? याद क्या है? आपको बाहर से समय कोई ना सर। नहीं, तो कैसे वो लिखा आपने सब? जर्नल में दिमाग में कर रहा हूँ. कहाँ से आपको जर्नल पता कहाँ से? वही आपको पैसा नहीं मिलता। अरे रिन्यूअल में 4 स्टेप होता है, ओल्ड बिल कैंसर. अरे अमाउंट पता चला। अमाउंट अरे अमाउंट अभी 10,000 का बिल था, आधा बिल अभी किया तो था 2 दिन पहले 5,000. अरे तो बिल हमने भी सिखा लो सर आओ। 25 और 10. मुझे क्लास में आ गया। थर्ड अगस्त 2020. बाकी सब नहीं. बाकी सब पीरियड मिसिंग है ना उधर डेट. अच्छा, तो इधर आएगा ये. टैली कितने पे हो रहे थे? 25 और 10. तो मेन चीज है नोटिंग चार्जेस लिखना भूलना मत. ठीक है. अच्छा 7 के बाद 11 का बनाओ, फिर 12 का बनाओ. सर थोड़ा रुको. हाँ 11 बना लिया. कब हो गया? कभी किया 12:05. भाई रुक जा भाई. तुम लोग परचेज टू मनी 07 है. नहीं अनिल से इलेवन का क्या हो रहा है डायरेक्ट अमाउंट? प्लीज मैंने बोली थी ना. 11 का क्या बताया? 65. हेलो. नच्ची है. सर प्लीज वेट. अरे सर को भी ना This is the last. These are the last 2 sums 11 and 12. इसके बाद बाकी सारे होंगे. ऐसे मत करो. Yes. ये आपको दिखाना है ऑन मंडे. नेक्स्ट वीक ना नेक्स्ट वीक. हाँ मंडे. अरे ऐसे क्यों? मंडे दिखाना है. यस मंडे. मंडे मंडे. लड़कों इतनी अच्छी नवनीत ना काउंट्स के लिए जरूरत है. नवनीत.
सुषमा किधर गया? कितने का? सर दक्ष नहीं आया, उससे फाइन लेगा। क्यों नहीं आया? इसको नहीं पता, ये बोल रहा है इसने दक्ष ने इसका फोन ही नहीं उठाया, हो गया। होमवर्क नहीं किया होगा। 11 सबका मोड़ रहा है 16,500 ओके एंड 12 का ये फोगी करने का सर उसको 12050 चेक अभी 14 ए रुकना भाई बाकी सारे होमवर्क बाकी सारे लेक्चर्स होमवर्क ये लास्ट करो लेवल और दोनों में ना बाय नोटिंग चार्जेस आएगा ये इम्पोर्टेंट था देख लो दोनों में आएगा स्प्लिट करके पोस्ट करना है ठीक है बीपी नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ड्रॉवर में बाय बीपी बाय नोटिंग चार्जेस स्प्लिट एंड पोस्ट खत्म करो देन वी गो टू नेक्स्ट एंट्री तो वही कर रहा है 11 करो फिर 12 करो इंटरेस्ट क्यों रहा हाँ हाँ भाई लोग 12,050 की 12,070 120 रॉन्ग है नहीं 10,000 हाँ 10,000 आएगा बोला हाँ तो वही बराबर है 12,070 नहीं 10,000 के आजू बाजू में ये बाहर तो बहुत 12 सम हाँ 1 हाँ सर 1407 चेक करो 12070 ओ हाँ सर मेरा भी बाकी था एक हाँ जनीश पास है वो बता रहे नहीं 12070 जनीश को इधर आया सर मेरे को 11 बजे इक्वल तो उसके पंक्ति में हमारा बराबर पोस्टिंग हाँ सर हमारे दोनों में बाय नोटिंग चार्जेस आएगा अलग से डोंट मिक्स इट विद बिल बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट अलग से मेंशन करना है 11th 12th दोनों में आएगा आदित्य नहीं आया ना यहाँ पे आदित्य अभी से वेट पर आज थोड़ा जल्दी होना राजीव सर का बहुत सारा होमवर्क खत्म करना है आदित्य आकांक्षा आयन अयान भव्या दर्श ओरम हर्षल हितांशु इतिका ईशान शर्मा आया ईशान आया कि नहीं ईशान आया नहीं सर नहीं दिखता जिनय जिया खुश खुशी त्रिषा मानवी नक्शी नील नियति ओम प्रियंका ऋतु तन्वी कृषा वयुन वयुन नहीं प्रजन सर माटा
नहीं बोल रहा प्लीज आ जाएगा स्कूटर पर राउंड करके बना यूजर्स नहीं कितने सब सर आज कितना करने का सुबह बहुत चलो ये 11 और 12 का हो गया लेजर सबका। इसके लेजर के नेक्स्ट एंट्री मैं बताता हूँ। By Monday we are going to wind up with bills of exchange. Scandal. Wow. Tuesday I am going to start the biggest topic of this year. नहीं Can you guess? फाइनल अकाउंट्स Partnership final account. Last year आपको कौन सा फाइनल अकाउंट था? Fourth. This year you have partnership final accounts. Biggest topic of this year. Do not take the risk of missing. अरे एंट्रीज लिख के छोड़ देते हैं। अभी करना है, हर एक सम करना है, क्लास का भी और भाई बताओ बड़ा वाला कितना मैंने देखा पूरा सर क्या बोल रहा है सोमा सर? क्या सोमा April 28. चलो रिजल्ट आपको चेक किया है जल्दी ना पाड़े ना रिजल्ट नहीं कितना ना चलिए let's start with the mixed entries now. All of you focus. हो गया 11 12 हो गया सबका? Anyone still doing 11 12? चलिए 11 12 क्लियर? बाकी मेन चीज ध्यान क्या रखना है आपको? अगर फर्स्ट लाइन पे बाय बैलेंस है तो बाय बैलेंस, सॉरी बाय परचेज है तो बाय परचेज, बाय परचेज नहीं है तो क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीटी। उधर 2 सेल्स होना चाहिए था, 2 सेल्स नहीं है तो 2 बैलेंस बीटी इज ऑलरेडी योर डेटा सॉर्टेड। समझ में आया? लेजर के वक्त ख्याल रखना है वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yeah, before starting question 16, let us understand what are mixed entries. अब बाकी लेजर होमवर्क है, प्लीज फोकस ध्यान दो यहाँ पे। दरिया आ रहा है सर पूरा फ्लो। पीछे की आ रही है, इसे टांग पे आ रही है, टांग पे क्या प्रॉब्लम? डबल जाता है इसका बाहर आ जाएगा सर नीचे बुला लो इधर इधर नहीं ठीक है आजा अभी। ठीक है ठीक है टांग पे आ। चलो प्लीज लिसन। What are mixed entries now? Mixed entries में क्या होता है? You will have drawer का as well as drawing का, दोनों का combined entries. Okay? Combined entries मिलता है, drawer as well as drawing. Okay? Listen. Practically क्या बिजनेस में हम हमेशा ड्रॉवर होंगे? क्या हमेशा ड्रॉई होंगे? Can be both. Sometimes drawer, sometimes drawing. समटाइम्स हम किसी के क्रेडिटर होंगे, समटाइम्स हम किसी के डेटर होंगे। क्रेडिटर है तो बीआर करना है, डेटर है तो बीबी करना है, कॉमन सेंस है। तो मिक्स्ड एंट्रीज के सम्स का चांसेस कितना है बोर्ड्स में आने का? तो काफी है। दिस अटेम्प्ट आल्सो दे हैड मिक्स्ड एंट्रीज और 10 मार्क का ही वेटेज होता है, लेजर नहीं होता इसमें, तो थोड़ा इजी हो जाता है। चांसेस सबसे ज्यादा ड्रॉवर के एंट्रीज के हैं, उसके बाद मिक्स्ड एंट्री, उसके बाद ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का बहुत रेयर चांस है, आज तक एक ही अटेम्प्ट में आया है, एक है बस 15-20 अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट में आया है। ओके, सो हाउ टू गो अबाउट मिक्स्ड एंट्रीज? ओके, हाउ टू गो अबाउट मिक्स्ड एंट्रीज? व्हेन यू आर डूइंग मिक्स्ड एंट्रीज you need to take care of 2 things. How many things? 2 things. This is the Mahamantra. Please focus and pay attention. Mahamantra of mixed entries. 2 चीजों पे ध्यान देना, ठीक है? What are the 2 things? When you read a transaction, first decide whether BR करना है कि BP करना है. Read the transaction and decide whether BR करना है कि
बीपी करना है, क्योंकि वही गलत हो गया ना तो सब पानी में जाएगा। नाम गलत हो गया, बीआर का बीपी कर दिया, बीपी का बीआर कर दिया, सब खत्म। और ऐसा ही होता है। I've seen correcting the papers in the past. Most of the students make mistake over here. बीआर का बीपी ले लेते हैं, बीपी का बीआर कैसे ढूंढना है वो बता दूंगा। तो पहले तो चूज करना है कि बीआर करना है कि बीपी। अच्छा वो हो गया। उसके बाद कौन से केस का एंट्री पूछा है उसी केस का एंट्री करना है। जिस केस का एंट्री पूछा है उसी केस का एंट्री करना है, अगला पिछला कुछ नहीं। मतलब 9 केसेस थे हमारे पास टोटल। सबसे पहला था सेल्स या परचेज एंट्री, फिर था एक्सेप्टेंस, याद है, फिर था डीलिंग, फिर था ऑनर, फिर था डिसऑनर, फिर था डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस, फिर था रिटायरमेंट, फिर था रिन्यूअल और फिर था इंश्योरेंस। तो अगर आपको रिन्यूअल पूछ लिया तो रिन्यूअल के ही 4 एंट्रीज करना है। सर मैंने सेल्स परचेज भी कर लिया, मैंने एक्सेप्टेंस एंट्री भी कर लिया, वो एक्स्ट्रा करना है तो करो, उसका कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग? इट्स सम यू आर डूइंग 12th अभी तक हुआ नहीं। Now, so 2 things. First thing is decide whether BR करना है कि BP. And the second thing, once you have done that, choose the case. Find out the case. What case they have asked? They are asking you dishonor. So pass the entry only for dishonor. They are asking you dishonor with floating charges. Pass the entry only for dishonor with floating charges. They are asking you honor. Pass entry only for honor. Retirement. Pass entry only for retirement. Insolvency. Pass the 2 entries of insolvency. Dishonor and final settlement. तो जो केस पूछा है वो आइडेंटिफाई करना है, बस 2 चीजें को आइडेंटिफाई करना है, बीआरए की बीपी एंड केस। बीआरए की बीपी एंड केस। ओके, तो वो चूज कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले सब नंबर 16 कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अमर। ठीक है, तो पहले डिसाइड कर लेना है कि बीआर करना है कि बीपी। ओके, कैसे पता चलेगा तो सुनो ध्यान से गाइस, प्लीज फोकस। अ बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स एक्सेप्टर। अ बिल इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स। तो अगर मैं बोलूं कि अमर्स बिल, तो अमर इज द एक्सेप्टर। बिल के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ होता है? एक्सेप्टर का। बिल के साथ हमेशा किसका नाम होता है? क्योंकि ड्रॉवर तो एंडोर्स कर सकते हैं ना, बिल तो ट्रांसफर होते जाते हैं। अभी समझो सोहम ने बिल एक्सेप्ट किया है, मैं ड्रॉवर है सपोज, तो मैंने नील को भेजा, नील ने कुछ को भेजा, कुछ ने ईशान को भेजा, ईशान ने हर्षद को भेजा, हर्षद ने आर्यन को भेजा। सो बोलने का मतलब पैसा लेने वाली पार्टी तो बदलती रहती है ना, देने वाले एक ही है, दैट इज हु? ड्रॉइंग। समझ में आ रहा है? तो